चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स करे थे, दैट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। करवा चुकी इन्वेस्टमेंट भी, बच्चों का थोड़ा सा डाउट है। इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। स्क्रीन दिख रही है सबको? तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी प्रेरित निवेश होता है। प्रेरित निवेश का मतलब होता है वह निवेश जो इनकम या प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से चेंज हो जाए। अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होने वाला है, हमें इनकम होने वाली है और हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, तो उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्वचालित। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वचालित निवेश यानी जो अपने आप चलती रहती है, जो इनकम या प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से चेंज नहीं होती। अगर इस इन्वेस्टमेंट को बदलना है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। ओनली गवर्नमेंट कैन चेंज दिस इन्वेस्टमेंट, कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी प्रेरित निवेश होता है, वो मार्केट फोर्सेस से चेंज हो जाता है। कोई बच्चा मुझे बताएगा मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई, वेरी गुड। डिमांड एंड सप्लाई जो होते हैं वो मार्केट फोर्सेस होते हैं। तो मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट जो है वो बदल जाती है। लेकिन जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो उसे सिर्फ गवर्नमेंट ही बदल सकती है। इसलिए इसका जो कर्व होता है इंड्यूस का, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है और ऑटोनोमस का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई में भी दो ही मेन कंपोनेंट कहे जाते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज कंजम्पशन प्लस सेविंग। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि अब इस टॉपिक के बाद आपका सारा न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएगा। जितना ध्यान से आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे उतना इजीली आपके लिए न्यूमेरिकल्स करना हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल 100% श्योर है, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। कई बार 4 मार्क्स का आ जाता है और कई बार 6 मार्क्स का आ जाता है। ओके, ओके बेटा। तो अब एग्रीगेट सप्लाई के जो दो कंपोनेंट हैं, कंजम्पशन और सेविंग। तो कंजम्पशन तो हमें करने की जरूरत नहीं है, दैट वी हैव डन। ये तो वही है सारा कंजम्पशन, तो कि C इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा वाई, जहां पर अल्फा क्या होता है? मिनिमम कंजम्पशन को और क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और बीटा क्या होता है? एमपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये तो बेसिक चीज है जो आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग फंक्शन में क्या होता है, देखिए, हम कितना सेव कर रहे हैं ये बात किस पे डिपेंड करती है? जितनी हमारी इनकम है। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब मान लीजिए मेरी इनकम है वाई,
उसमें से मैंने खर्च कर दिया, कंज्यूम कर लिया सी, तो मेरी सेविंग कैसे निकलेगी? वेरी गुड, वेरी गुड, बाय माइनस सी। सेविंग निकलेगी हमारी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? साथ साथ नोट कर रहे हैं आप कॉपी में? ओके। अब कंजम्पशन फंक्शन बताइए मुझे क्या होता है, क्या फॉर्मूला है कंजम्पशन फंक्शन का? तो मैं यहाँ पे सी की जगह पर वैल्यू पुट कर दूं अल्फा प्लस बीटा वाई। इस स्टेप में कोई डाउट? अब मैंने ब्रैकेट खोला, y माइनस अल्फा माइनस बीटा वाई, ये हो गया। अब मैं y वाली टर्म्स एक तरफ कर रही हूँ और बीटा वाली एक तरफ, माइनस अल्फा इधर कर दिया, प्लस वाई उधर कर दिया। ठीक है, अब इसमें से मैंने y कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस बीटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अलग वेरिएबल्स ले लिए। मैंने कहा लेट अल्फा इज a एंड 1 माइनस बीटा इज b। तो मेरा सेविंग फंक्शन हो गया माइनस a प्लस बी वाई। क्लियर यहाँ तक? ये पेपर में अक्सर आता है कि डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। तो आपको ये पूरी डेरिवेशन करके दिखानी है कि सेविंग फंक्शन किस तरीके से बना कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से। क्लियर? ओके, अब इसे हम डिफाइन करते हैं, देखेंगे ध्यान से। मेरा सेविंग फंक्शन बन गया माइनस ए प्लस बी वाई। अब ये ए क्या है? माइनस ए, ये अल्फा था ना? अल्फा था हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी वो कंजम्पशन जो मेरी जीरो इनकम पर भी होता है। जब मैं कुछ भी नहीं कमाती, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब मैं कुछ भी नहीं कमाती उस समय जो मेरे खर्चे होते हैं वो थे अल्फा। वो खर्चे हो कहां से रहे थे फिर? पास्ट की सेविंग से। पहले जो हमने पैसा जोड़ के रखा हुआ था वहां से हम पैसा निकाल रहे थे। सेविंग शब्द का मतलब क्या होता है? सेविंग शब्द का मतलब क्या होता है? बचत। बचत मतलब पैसों को बचाना, पैसों को जमा करना। वेरी गुड अदिति, पैसों को जमा करना। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पैसों को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम अल्फा के लिए पैसों को निकाल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स में से पैसा निकाल रहे हैं। तो माइनस ए इज कॉल्ड डिस सेविंग। सेविंग का मतलब पैसा जमा करना, तो डिस सेविंग का मतलब पैसा निकालना। हिंदी में इसे कहते हैं अबचत। क्लियर हो गया? ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये न्यूमेरिकल में भी आएगा, ग्राफ में भी आएगा, थ्योरी में भी आएगा, हर तरीके से आएगा ये।
अब बी क्या हो गया, बी हो गया आपका MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, और इसे फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। समझ में आ गया? इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। समझ में आ गए बच्चे? अब अगर ध्यान से देखो, बी मैंने कैसे निकाला था, 1 माइनस बीटा करके ना, और बी को मैं क्या लिख रही हूँ, बी लिख रही हूँ MPS और बीटा होता है MPC। तो MPS कैसे निकल रहा है, 1 माइनस MPC। क्लियर हो गया यहाँ तक? बढ़ू आगे? ओके, चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए मुझे कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 10 प्लस 0.4y। ठीक है, अब मुझे सेविंग फंक्शन निकालना है। तो इसका पूरा प्रोसेस पहले बताती हूँ और फिर एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, डिपेंड करता है मार्क्स पे। अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आया है आप शॉर्टकट से करेंगे, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया है तो पूरा इलेबोरेट करके करेंगे। क्लियर? ओके, हमें पता है वाई क्या होता है, C प्लस एस होता है। हमारी इनकम जो होती है वह तो कंज्यूम हो जाती है या खर्च हो जाती है। तो हम सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस कंजम्पशन से। अब मेरी कंजम्पशन का फंक्शन दे रखा है 10 प्लस 0.4y। वही चीज कर रही हूँ मैं जो पहले किया मैंने, वहां पे ABCD था, यहाँ नंबर्स हैं। ये हो गया -10 प्लस 1 माइनस 0.4y -10 प्लस 0.6y। ये आपका सेविंग फंक्शन बन गया। ये स्टेप सबको समझ में आ गया? ये तो हुआ लॉन्ग वे, लॉन्ग मेथड, कि आपको अगर पूरा इलेबोरेट करके निकालना है। अगर आपको शॉर्टकट तरीके से निकालना है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, आपको आप चाहते हो कि कोई स्टेप्स ना फॉलो करने पड़े, डायरेक्ट आप निकाल दें, मैथ्स के स्टूडेंट से बहुत इजीली निकाल लोगे। आपको कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, ये है ना 10 प्लस 0.4y। आपको सेविंग फंक्शन निकालना है। आप क्या करोगे, जो आपको, देखो पिंक पेन से हाईलाइट कर रही हूं मैं, जो आपको कंजम्पशन का कांस्टेंट नंबर दे रखा है, ये 10 दिया हुआ है, आप इसका नेगेटिव लिख देंगे। और आपको जो y का कोफिशिएंट दे रखा है उसको 1 में से माइनस करके डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे 0.4 है तो 0.6 हो जाएगा, 0.3 है तो 0.7 हो जाएगा, मतलब टोटल 1 होना चाहिए ना, तो 1 में से माइनस कर देंगे, तो डायरेक्ट प्लस 0.6y। आपका ये डायरेक्ट आपका सेविंग फंक्शन बन गया। समझ में आया सबको? ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज फ्रॉम गीता। गीता माइक ऑन करिए अपना।
मैंने एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 40 प्लस 0.3y। मुझे डायरेक्टली बताइए सेविंग फंक्शन क्या होगा, जल्दी से, बिना कॉपी पेन उठाए, स्क्रीन को देख के बोलिए बस। -40 प्लस 0.1, y का कोफिशिएंट क्या है 0.3। 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, करिए, 1 में से 0.3 माइनस करिए, क्या आएगा, तो फिर 0.7 लिखना है ना यहाँ पे। कोई बात नहीं, समझ में आया, पक्का, ओके। कामिनी, माइक ऑन करिए। मैंने कंजम्पशन दिया है 100 प्लस 0.5y। जल्दी से सेविंग फंक्शन बोलिए। वेरी गुड, -100 प्लस 0.5y। समझ में आ गया सब बच्चों को, ओके। अब भाविका, माइक ऑन करिए अपना। भाविका, मुझे यही वाला जो क्वेश्चन है, 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे जल्दी से बताइए एमपीसी कितना है। हम्म, ओके, और एमपीएस, भाविका जल्दी बताइए। कैसे बताया आपने, अब ये भी मुझे बताइए। गलत नहीं हो, बी कॉन्फिडेंट, सही आंसर दिया है। हम्म, हम्म, वेरी गुड। और अगर आपको और हाँ, बोलो बोलो। ठीक बोला भाविका, बिल्कुल सही है, 1% भी कोई गलती नहीं है। लेकिन और अगर स्मार्टली आंसर करना है हमें, तो हम ऐसे बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा सभी बच्चे, जो ब्लू पेन से कर रही हूँ। कंजम्पशन फंक्शन में हम आंसर करने का तरीका बता रही हूँ मैं, आपने निकाला सही है, लेकिन बोलने का तरीका। कंजम्पशन फंक्शन में जो y का कोफिशिएंट होता है वो एमपीसी होता है। सेविंग फंक्शन में जो y का कोफिशिएंट होता है वो एमपीएस होता है। समझ में आया सबको। कंजम्पशन फंक्शन में जो y का कोफिशिएंट होता है वो एमपीसी होता है, और सेविंग फंक्शन में जो y का कोफिशिएंट होता है वो एमपीएस होता है। इस तरीके से ये हमारा एमपीसी हो गया और ये हमारा एमपीएस हो गया। क्लियर, ओके। अदिति, मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताइए, अल्फा कितना है। वेरी गुड। और डिस सेविंग कितनी है। जब मैंने वर्ड लिख दिया डिस सेविंग, तो हम माइनस नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिस सेविंग इज ऑटोमेटिकली नेगेटिव ऑफ सेविंग। जैसे हम बोलते हैं ना, हम कभी ये नहीं कहते ना -10% का लॉस हुआ है,
हम यही बोलते हैं कि 10% का लॉस है, लॉस इज ऑटोमेटिकली ए नेगेटिव टर्म। तो डिस सेविंग कितनी हो गई 40 और अल्फा क्या है 40। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? सब बच्चों को समझ में आ गया ना? बट इनरोलमेंट बिल्कुल नहीं है क्लास की, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं और क्लास में सिर्फ 23-24 बच्चे जो हैं क्लास अटेंड कर रहे हैं। कहाँ 40-45 बच्चे क्लास अटेंड करते थे, और एक बार तो 48 बच्चों ने भी क्लास अटेंड करी है। बेटा अपने फ्रेंड्स को बोलो, एनकरेज करो उन्हें, वरना बहुत दिक्कत होगी उन्हें।